हेलो बच्चों, 90% बच्चे न्यूरॉन में सिर्फ यही गलती करते हैं। तो आज सिर्फ 2 मिनट में इलेक्ट्रिक इंपल्स और केमिकल इंपल्स का पूरा सीक्रेट समझिए। तो बच्चों, ये मेरा न्यूरॉन का डायग्राम है और इसमें इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स और ये हमारा है सेल बॉडी। यहां पे इसको हम एक्सॉन बोलते हैं और इसके चारों तरफ हमारी एक शीट होती है जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल या तो नर्व एंडिंग या तो साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। तीन नाम है इसके, याद रखना। तो अब यहां से क्या हुआ, हम लोग क्या बोलते हैं कि डेंड्राइट्स के टिप से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आते हैं और सेल बॉडी में प्रोसेस करते हैं। फिर एक्सॉन आते हैं और यहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेप्टिक नॉब या नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे पहुंचते हैं। तो बेटा जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं ना, तो ये केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यही केमिकल सिग्नल जो है बाहर कुछ ऐसे रिलीज हो जाते हैं। तो जब ये बाहर ऐसे रिलीज हो जाते हैं तो हम लोगों को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। गैप होता है किसका, नर्व एंडिंग का और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग का, डेंड्राइट्स का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप गैप। क्या बोलते हैं, साइनेप गैप। ठीक है, तो इस गैप में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर फ्लो करता है, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर करता है, जिसको हम केमिकल सिग्नल भी बोलते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, ये हमारा जो केमिकल सिग्नल है या न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारा डेंड्राइट्स की टिप में आता है। तो जैसे बच्चों तुम्हें पता है, जो केमिकल्स होते हैं उनके पास में अपने कुछ आयंस होते हैं। तो वो केमिकल यहाँ पे पहुंचते हैं तो क्या होता है बेटा, डेंड्राइट्स की टिप में, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की टिप में पहुंचते हैं तो उनके आयंस कुछ ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और बच्चों तुम्हें ये बात पता है कि जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वहां है इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए डेंड्राइट्स की टिप में केमिकल सिग्नल जो है या केमिकल इंपल्स है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है और डेंड्राइट से फिर अंदर जाता है, सेम सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी में प्रोसेस करता है, फिर एक्सॉन में आता है और सेम प्रोसेस ये होता रहता है। अब बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो माइलिन शीट है ये एक्सॉन के चारों तरफ होती है। पता है ये क्या करती है, ये एक्सॉन को से प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि एक्सॉन जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें लीकेज ना हो। एक और बात, क्यों एक्सॉन के अंदर क्यों हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही मूव करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ज्यादा तेज दौड़ता है केमिकल सिग्नल्स से। अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना।